आप धनु राशि के हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस समय शनि की 7.5 आपकी राशि पर चल रही है, जिसके कारण बहुत समय से पारिवारिक स्थितियों में भी सुधार नहीं देखने को मिल रहा। धन की अधिक व्यय होने के कारण आपके धन में भी उतना ज़्यादा लाभ नहीं। आप धन की वृद्धि के लिए जितना प्रयोग करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उतने से ज़्यादा कभी कभी आपको घाटा भी देखने को मिलता है। मित्रों, क्या शनि हर किसी को कष्ट ही देते हैं? क्या शनि कभी भी आपके लिए शुभ नहीं होंगे? ऐसा नहीं है मित्रों। जब व्यक्ति कहते हैं कि चिंतन अगर पक्का है तो चित्त में भगवान का चित्र भी बन सकता है। मित्रों, चिंतन अगर पक्का है तो चित्त में भगवान का चित्र भी बन जाएगा, लेकिन अगर चिंतन ही नहीं है तो भगवान क्या, पत्थर भी दिखाई नहीं देगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि ग्रह गोचर में मित्रों धनु राशि जो है वो एक ऐसी राशि है जो कि गुरु की राशि है। मित्रों, अब आप मुझे बताइए, धनु राशि का व्यक्ति यदि कष्ट में है तो उसका कारण क्या है? आप सोचिए और मैं आपको बता रहा हूं। आज इस वर्ष, पूरे वर्ष में धनु राशि का व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान है खर्च से, क्योंकि उसका व्यय अधिक हो रहा है और लाभ उसे कम हो रहा है, जिसके कारण वो व्यक्ति जितना कमा रहा है उतना ही उसका व्यय हो रहा है और उसी से वो परेशान भी है। खास स्थिति क्या है कि पेट में दर्द की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या और अकाल मृत्यु का योग ये भी बन रहा है। तो इसके कारण मित्रों विशेष रूप से धनु राशि का व्यक्ति अधिक पीड़ित है और पीड़ित होने के साथ साथ ही परिवार का सपोर्ट भी उसके साथ में नहीं है, जिसके कारण और अधिक पीड़ा बढ़ रही है। कभी कभी तो यहां तक स्थिति बढ़ जाती है कि जिसके साथ में विवाह हुआ वो पार्टनर ही धनु राशि के व्यक्ति को नहीं समझ रहा, जिसके कारण और ज्यादा दुखी धनु राशि का व्यक्ति होता है। कभी कभी तो धनु राशि के व्यक्ति के मन में विचार ऐसे आते हैं कि शायद अब मुझे जीना नहीं चाहिए। क्यों? उसका सीधा सा कारण है कि मित्रों यहां आप ये देखिए गोचर, और गोचर में आप एक बहुत अच्छी स्थिति देख रहे हैं कि जो शनि है वो बैठा हुआ है मकर राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की सीधी दृष्टि जा रही है। आप भी देख रहे होंगे। यहां जब शनि की दृष्टि सीधी जा रही है तो वहां से गुरु की जो दृष्टि है, गुरु जो है वो गुरु जिस राशि में बैठे हैं वो मीन राशि है। हमारा केरलीय सिद्धांत कहता है, जो ज्योतिष का सिद्धांत है वो कहता है एक ग्रह जब दूसरे ग्रह पर दृष्टि दे और दूसरा ग्रह उस राशि में विराजमान हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। सोचने को तो यह राजयोग ही है, क्योंकि ये सतयोग है, वो हंसयोग है। हंसयोग और सतयोग का यहाँ पर मिलन है। लेकिन जो शनि है वो सबसे ज्यादा बलवान है, तो क्या गुरु बलवान नहीं है? गुरु भी बलवान है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये होती है कि आपकी कुंडली में जो शनि है वो नीच भाव का है या फिर शनि केंद्र त्रिकोण में नहीं है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं, वो नौकरी आपको नहीं मिल पाती। जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं उसी में आपको घाटा देखने को मिलता है। इसका सीधा सा कारण है शनि के कारण ये स्थिति होती है। मित्रों, आकस्मिक चोट भी लग जाती है, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, गाड़ी से आपको विशेष हानि हो रही है। तो इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण केवल शनि हो रहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि धनु राशि के यदि आप हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि धनु राशि के जैसे ही आप होते हैं वैसे ही द्वितीय भाव में शनि का गोचर हो जाता है। शनि द्वितीय भाव मतलब मारक भाव में शनि बैठा। जब मारक भाव में शनि बैठा हुआ है तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपको विशेष लाभ होगा? कैसे लाभ होगा?
धन भाव में शनि का बैठना, शनि की दृष्टि भी शुभ नहीं होती, तब आप ये कैसे कल्पना कर रहे हैं कि आपको धन का लाभ होगा? धन की तो आपकी हानि होनी है, धन का लाभ नहीं होगा, क्योंकि धन के भाव में शनि स्वराशि का होकर बैठा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि गुरु पर दृष्टि दे रहा है, जिसके कारण मैं अपने सिद्धांत के आधार पर आपको बताऊं कि शनि आपका अगर धनु राशि में ही बैठा होता आपकी कुंडली में, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है, ये गोचर में है। और शनि आपकी कुंडली में अगर बैठे होंगे तो षष्टम अष्टम भाव में बैठे होंगे या फिर द्वादश भाव में बैठे होंगे। अगर द्वादश में भी हैं तो अगर गुरु से दृष्ट होते तो ये आप देखते कि आपको पैसे से संबंधित तो कभी समस्या होती ही नहीं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ये बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं और बच्चों के साथ में कोई घटना ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली खोलकर देखना चाहिए कि लग्न से शनि किस भाव में है। शनि अगर चतुर्थ भाव में है तब भी आपको शारीरिक कष्ट देंगे, मानसिक कष्ट देंगे अगर चतुर्थ भाव में है। और शनि का अगर संबंध केंद्र से है तब तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि केंद्र और त्रिकोण में जब होते हैं तो राजयोग का निर्माण करते हैं। तो मित्रों, इसलिए एक बात तो आपकी सीधी सी समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ उपाय। मित्रों, शनि जो है ये 17 विशेष रूप से 17 जनवरी 2023 तक अभी गोचर करेंगे मकर राशि में, और मकर राशि के बाद ये कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे तब जाके शनि की 7.5 खत्म होगी। तो क्या शनि की 7.5 जैसे ही खत्म होगी वैसे ही आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि शनि वहां से देखेंगे पंचम भाव को। शनि की सीधी दृष्टि जो कि सप्तम दृष्टि होगी और सप्तम दृष्टि शनि की पड़ेगी पंचम भाव पर। मित्रों, जब शनि सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर देंगे तो शनि की जो दसम दृष्टि होगी वो पड़ेगी मित्रों विशेष रूप से। आप ये देखेंगे कि शनि की जो सप्तम दृष्टि के बाद जो दसम दृष्टि होगी वो विशेष रूप से धनु राशि पर ही होगी। तो क्या शनि ने आपको छोड़ दिया? नहीं, शनि ने आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि शनि आपको छोड़ ही नहीं सकता। ये बात को समझिए। शनि आपको विशेष रूप से अभी वृश्चिक राशि पर दृष्टि दे रहा है, लेकिन जब ये आगे की राशि में पहुंचेंगे तो आपकी धनु राशि पर दृष्टि देंगे। तब क्या स्थिति सुधर सकती है? क्या शनि की दृष्टि आपको लाभ देगी? ये कहना बहुत सरल है मित्रों। शनि की दृष्टि आपको लाभ दे सकती है, शनि की दृष्टि आपको लाभ देगी, लेकिन वर्तमान में और उस समय भी आपको विशेष रूप से शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। कड़वा है मगर सच है, इस बात को समझिए कि शनि आपके लिए योगकारी नहीं हो रहे हैं। शनि आपके लिए योगकारी जब होंगे जब आप 23,000 शनि का जाप करेंगे, और 23,000 बीजाक्षरी मंत्र से आपको जाप करना ही चाहिए। पीपल के वृक्ष के पास में जितना जाप होगा उसका सहस्त्र गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। और शनि के कारण कभी भी धन से संबंधित, परिवार से संबंधित और प्रेम लव रिलेशन से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं होगी। लेकिन आपको शनि का 23,000 मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनैः नमः, इस मंत्र से आपको माला करनी चाहिए, जिससे कि शनि प्रसन्न होंगे। और जब शनि प्रसन्न होंगे तो स्वभावतः ही आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। दूसरी बात मित्रों, यदि आप धनु राशि के हैं और सबसे ज्यादा परेशानी आपको धन को लेकर है, आपको परिवार को लेकर आप कष्ट को देख रहे हैं, तो एक उपाय भी आप कर सकते हैं। 1.25 किलो उर्द और उसमें
काला वाला क्योला थोड़ा सा डालकर और 11 रुपए 5-5 के 2 सिक्के और 1 का 1 सिक्का डालकर आप विशेष रूप से इस पोटली को अपने ऊपर 7 बार उसको उतार कर और इसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, मंत्र पढ़ते हुए ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनैः नमः। शनिवार के दिन आप ये देखेंगे कि शनि से संबंधित जो समस्या आपको हो रही थी, धन से लेकर जो समस्या आपको हो रही थी, लव रिलेशन से लेकर जो समस्या आपको हो रही थी, पार्टनर के बीच में आपकी प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं आ रही थी, इन सभी चीज़ों का निदान हो जाएगा। ये आपको करना बहुत जरूरी है। तो मित्रों अवश्य ही करिए। और मित्रों एक विशेष बात कहूँ कि कभी भी कोई रत्न अगर धारण करें तो उससे पहले उसकी जानकारी ले लें। कुंडली का विश्लेषण कराने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा और वो ग्रह है जिसके कारण आपको चोट चपेट लग रही है, प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और आपकी लव रिलेशनशिप में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय जय श्री राम।